सवाल को शेक नहीं कर पाया कि एक ऑर्डिनरी मिडिल स्कूलर कैसे इतनी इनक्रेडिबल पावर और प्रिसिजन के साथ एक रॉक फेंक सकता है। अचानक उसको कॉर्नर से एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई दी। उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई जब उसने एक मैसिव रैट देखा जो किसी भी नॉर्मल रोडेंट से बहुत बड़ा था। फाइलिंग कैबिनेट्स के ऊपर पर्च था। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, जायंट रैट नीचे कूद गया। कैप्टन ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और फायर ओपन कर दिया। कन्फ्रंटेशन झटपट और वायलेंट थी, एक खूनी ब्लर में खत्म होते हुए। लिनेज अगले दिन क्लास में अपनी डेस्क पे बैठा हुआ थोड़ा थक के साय करता है। पिछली रात के बारे में सोचता है और कंक्लूड करता है कि वो अभी भी बहुत वीक है उस पावरफुल हेरेटिक और फीमेल साइबोर्ग के कंपैरिजन में। उसे जल्दी पैसा बनाना होगा ताकि वो और बीस्ट मीट जैसे गोस्ट शैडो स्क्विड खरीद सके और अपनी गाइड बुक का प्रोग्रेस बार फिल कर सके। वो सोचता है इन्फ्लुएंसर बनने या स्टडी मटेरियल्स बेचने के बारे में, लेकिन फिर तुरंत आइडिया रिजेक्ट कर देता है। ये सब बहुत फ्लैशी है और उसके लो प्रोफाइल रखने के गोल के अगेंस्ट है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक करता है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में एकेडमिक्स से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और जीन फ्यूजन की वैल्यू है और वो डिसाइड करता है अब एक्शन लेने का टाइम है। थोड़ी देर बाद वो बिल्डिंग सी के जिम में जाता है जहाँ मार्शल आर्ट्स टीम प्रैक्टिस करती है। वहाँ उसे कोच गो थर्मस से टी पीते हुए मिलते हैं। लिनेज उन्हें ग्रीट करता है। कोच थोड़ा सरप्राइज होकर पूछते हैं कि वो ज्वाइन करने आया है या सिर्फ टीम के बारे में जानने। सीधा जवाब देने के बजाय लिनेज डिस्क्रीटली लीन करके पूछता है कि क्या टीम ज्वाइन करने से सिटी टूर्नामेंट्स में कम्पीट करने का चांस मिलता है और क्या प्राइज मनी हाई होती है। कोच मुस्कुराते हैं और कंफर्म करते हैं कि हाँ, और प्राइजेस टेंस ऑफ थाउजेंड्स तक के होते हैं। ये सुनकर लिनेज तुरंत कोच का हाथ शेक करता है और अनाउंस करता है कि वो आज से मार्शल आर्ट्स टीम ज्वाइन कर रहा है। कोच गो खुश होकर उसका वेलकम करते हैं। कोच पूरी टीम को बुला के अनाउंस करते हैं कि उनके पास एक नया मेंबर आया है। वो इंट्रोड्यूस करते हैं लिन जिचिन को और सबको याद दिलाते हैं कि उसने स्पोर्ट्स मीट में चैंपियन बनके अपना नाम बनाया था। टीम मेंबर्स जंकाई, हुआंग तियानिंग, ओरिंग, लिu टोंग और हान यी गो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लास्ट में लिन जिचिन भी इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि उसके पास कोई फॉर्मल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं थी, कोच गो उसे बेसिक फिस्ट और लेग टेक्निक्स डेमोंस्ट्रेट करते हैं। कोच समझाते हैं कि मूव सिंपल लगते हैं पर मास्टर करना मुश्किल है। उनका फास्टेस्ट लर्नर ली शुआंग भी एक हफ्ते में सिर्फ परफेक्ट कर पाया था। फिर वो एनकरेज करते हैं कि लिन ट्राई करे। लिन स्टैंस में आता है। उसके सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम एट्रीब्यूट की वजह से, जिससे उसे हेवन सेंट मार्शल इंसाइट मिला था, उसने सिर्फ एक बार देख के हर डिटेल मेमोराइज और समझ लिया था। जैसे ही वो फिस्ट टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है, सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है और उसे वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स मिलते हैं। उसके हैंड और फिस्ट मूवमेंट्स फ्लॉलेस और लाइटनिंग स्पीड के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। फिर वो सीमलेसली लेग टेक्निक्स में ट्रांजिशन करता है, पावरफुल और फ्लूइड किक्स परफॉर्म करता है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसके लेग मसल्स और डेक्सटेरिटी बूस्ट हो जाते हैं। टीम और कोच स्टन साइलेंस में देखते रह जाते हैं। कोच का थॉमस गिरते गिरते बचता है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक बार देखकर कोई इतना परफेक्ट परफॉर्म कर सकता है। उनके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये लड़का एक वंस इन अ मिलियन मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है। शाम को शंघाई में लिन जिचिन की मां जैंग वांगशिन उसे डिनर के लिए बुलाती है। वो स्पून लेके एक्साइटेडली आता है और पूछता है आज क्या बनाया है। मां प्राउडली एक बड़ा प्लेटर गोस्ट शैडो स्क्विड का रखती है जो एग्जैक्टली वही था जो उसने चाहा था। खुशबू इतनी जबरदस्त होती है कि वो तुरंत तारीफ करता है। माँ कहती है गरम है तो तुरंत खा लो। वो एक बाइट लेता है और बोलता है कि उसकी कुकिंग दुनिया की बेस्ट है। माँ खुश होकर कहती है कि उसने उसके लिए 3 किल और खरीदी है तो और खाओ। जैसे ही वो खाता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है। उसने गोस्ट शैडो स्क्विड का लाइफ एसेंस डिवोर कर लिया और गाइड बुक का प्रोग्रेस 3.01% तक बढ़ गया। ये देख के उसे थोड़ा रिग्रेट होता है कि अगर उसने पहले ही मीट खा लिया होता तो पहली बैच स्पॉइल नहीं होती। खाते वक्त टीवी पे न्यूज चलता है। एक 14-year-old जीनियस गर्ल की कहानी है जो हिस्ट्री की यंगेस्ट साइबोर्ग बन गई है। उसने एक एनर्जी कोर फ्यूज करके अपने शरीर को सुपर ह्यूमन बना लिया है। एक हाथ से 5000 केजी एसयूवी लिफ्ट करती है, 100 मीटर्स सिर्फ 3 सेकंड्स में स्प्रिंट करती है और 8 मीटर वर्टिकल जंप करती है। ये देखकर लिनेज सोच में पड़ता है, क्योटो प्रोडिजी का जीन फ्यूजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या साइबोर्ग का साइबरनेटिक पाथ। लेकिन उसके थॉट्स एक और ब्रेकिंग न्यूज से ब्रेक हो जाते हैं। रिपोर्ट में बताया जाता है कि सिक्योरिटी कैप्टन एच चंशान अपने ऑफिस में मर गया है। सीसीटीवी में दिखा कि एक जायंट म्यूटेंट रैट उसे अटैक करके डिवोर कर गया। मेडिक्स उसकी बॉडी एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। लिनेज शॉक में आ जाता है। उसे याद आता है उसने कल रात एक बड़ा रैट देखा था। क्या वो कनेक्टेड था? उसके दिमाग में सोच आती है कि अगर वो रैट सिटी में रैम्पेज करे तो क्या होगा। कैप्टन की डेथ उसके लिए एक ग्रिम रिमाइंडर बन जाती है कि डेंजर बढ़ रहा है और लिनेज डिसाइड करता है कि अब उसे अपना ट्रेनिंग और इंटेंस करना होगा। वो अपने आप को एक ग्रूलिंग ट्रेनिंग रेजिमेंट में डाल देता है। कुछ दिनों में वो 100 मीटर्स 4.61 सेकंड्स में स्प्रिंट करने लगता है। उसका वर्टिकल जंप 5.3 मीटर्स तक पहुंच जाता है और वो 1200 किलो एक हाथ से लिफ्ट करने लगता है। मार्शल आर्ट्स टीम के साथ भी वो प्रैक्टिस करता रहता है ताकि टूर्नामेंट के लिए स्ट्रेंथ बूस्ट कर सके।
अगली सुबह स्कूल में जब वो जिम जा रहा होता है तो उसका फ्रेंड शेन चिंग भी क्यूरियस होकर उसके साथ चलता है। रास्ते में एक पिंक हेयर्ड गर्ल उसे वार्मली ग्रीट करती है और फ्रेश मिल्क का बोतल देती है। वो पोलाइटली डिक्लाइन करके थैंक यू बोलता है और आगे बढ़ता है। लड़की थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। दूर से देख रहा होता है हुआंग तिएन किंग जो टीम का मेंबर है और सीक्रेटली उस गर्ल को एडमायर करता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है जिसने उसे स्पोर्ट्स मीट में हरा दिया अब उस गर्ल का गिफ्ट भी रिजेक्ट कर रहा है। वो जल्दी से लिन का पाथ ब्लॉक करता है और कन्फ्रंट करता है। वो उसे डांट कर बोलता है कि उसने लड़की की फीलिंग्स हर्ट की है। लिन कामली बोलता है कि वो मिल्क से एलर्जिक है, लेकिन वांग उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता। उसे लायर बोलता है और गुस्से में चैलेंज कर देता है। टर्म सेट करता है अगर वो हारा तो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर लिन हारा तो उसे पूरा बॉटल मिल्क फिनिश करना होगा। उसी मोमेंट एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है। एक अचीवमेंट मिशन ट्रिगर होता है। डिफीट 1000 डिफरेंट ओपोनेंट्स इन फॉर्मल कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बायोलॉजिकल ट्रेट। ये देखकर लिन के फेस पे एक स्लाइड ग्रेन आ जाता है। पर्पल ऑरा उसके बॉडी के आसपास चर्न करता है और उसकी आंखों में एंटिसिपेशन की चमक आती है। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वर्ड ऑफ द डुअल आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गया था। दो स्टूडेंट्स एक्साइटेडली बात कर रहे थे कि चल फाइट देखते हैं बिटवीन पॉपुलर जूनियर लिन ज़िकिन और एक सीनियर के बीच। जब तक वो रेडी हुए जिम पूरी तरह से पैक हो चुका था। स्टूडेंट्स एक बड़े सर्कल में स्पारिंग एरिया के चारों ओर खड़े थे। भीड़ क्लियरली लिन ज़िकिन की साइड में थी। उसकी फीमेल फैंस जोर जोर से चीयर कर रही थी। उसे बोल रही थी कि ओपोनेंट को सबक सिखाओ। वही पिंक हेड गर्ल भी फोन रेडी करके खड़ी थी। जीन काई ने क्राउड को देख के स्कॉफ किया। उसे इरिटेशन हुआ कि सब ऑलरेडी मान चुके हैं कि वो हार जाएगा। अंदर से उसे एडमिट करना पड़ा कि पिछले एक महीने में लिंस का टैलेंट अनबिलीवेबल तरीके से ग्रो हुआ है। उसने ये डुअल अपने लिए लास्ट मौका माना, राइजिंग जीनियस को उसकी जगह दिखाने और अपनी स्ट्रेंथ साबित करने का। इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिन ज़िकिन बिल्कुल अनफेज दिख रहा था। उसने कैजुअली बोला कि उसे डिनर के लिए घर जाना है तो फाइट जल्दी कर ले। ये सुनके जॉन काई ने इसे इंसल्ट समझा और स्मॉक करते हुए बोला कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। कोच गो बीच में आया। दोनों के बीच खड़ा होकर हाथ उठाकर रूल्स रिमाइंड किए और फाइट स्टार्ट कराने लगा। लेकिन स्टार्ट होने से पहले ही जॉन काई ने जोर से चिल्लाया, वेट। एक कॉन्डिसेंडिंग ग्रिन के साथ उसने लिन ज़िकिन को हैंडीकैप ऑफर किया। उसने प्राउडली कहा कि वो 2 साल से ट्रेन कर रहा है, जबकि लिन ज़िकिन सिर्फ 1 महीने का नोविस है। फेयरनेस दिखाने के लिए उसने डिक्लेयर किया कि लिन को पहले 3 मूव्स का फायदा मिलेगा। लिन ज़िकिन ने बिना सोचे सिंपली अग्री कर लिया। जैसे ही अग्री किया वो अचानक मोशन में फट पड़ा। एक ब्लर की तरह डिस्टेंस क्लोज किया। जॉन काय को शॉक दे दिया। गार्ड उठाने से पहले ही लिन ने एक सिंगल डेविस्टेटिंग पंच मारा। पंच इतनी ब्रूटल फोर्स से कनेक्ट हुआ कि खून उड़ गया और जॉन काय का नोज टूट गया। वो इंस्टेंट नॉकआउट हो गया और जिम फ्लोर पर गिर पड़ा। पूरा जिम डेड साइलेंट हो गया। कोच गो की आंखें फटी रह गई। थर्मस ऑलमोस्ट गिरा दिया उसने डिसबिलीफ में और जोर से चिल्लाया कि फाइट तो सिर्फ एक पंच में खत्म हो गई। बाकी मार्शल आर्ट्स टीम और क्राउड इक्वल शॉक थे। आउटकम को रिडिकुलस बोल रहे थे। 1 सेकंड में फाइट खत्म हो जाना किसी के इमेजिनेशन से बाहर था। साइलेंस को तोड़ा शेन चिंग ने। उसने हवा में फिस्ट उठाकर लाउडली चीयर किया, विक्ट्री। और बाकी गर्ल्स भी इंक्लूडिंग पिंक हेड गर्ल जोर से चीयर करने लगी। लिन ज़िकिन के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप हुआ। लिखा था कि राइवल को हराने और ऑपोजिट सेक्स की अफेक्शन जीतने से उसे प्रायोरिटी मीटिंग राइट्स मिले हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट, उसकी मिशन प्रोग्रेस अब 1 आउट ऑफ 1000 हो चुकी है। उसने सोचा कि नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करने के लिए बहुत लंबा सफर बाकी है। प्रोग्रेस फास्ट करने के लिए उसने बाकियों की ओर देखा और अनसेटलिंग स्माइल के साथ फ्रेंडली बोला कि चलो तुम लोग भी स्पार कर लो। टीम मेंबर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। सबने एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर दिया। किसी को स्कूल काम करना है, किसी की मदर डिनर पे वेट कर रही है, कोई अचानक सिक होने लगा। तभी जॉन काय घुटनों के बल उठने लगा। उसने एक्सेप्ट नहीं किया अपनी हार। फ्यूरियस होकर बोला कि लिन ने स्नीक अटैक किया था और रीमैच में क्रश करेगा। कोच गो ने बीच में आकर बोला कि हार एक्सेप्ट करो लाइक अ मैन। कोच ने लाउडली डाउट भी किया कि शायद पंच सिर्फ लकी शॉट था। टेस्ट करने के लिए उसने दूसरे टीम मेंबर स्याओजी को बुला लिया। उसका नाम सुनते ही स्पाइकी हेड बॉय डर से फ्रीज हो गया। स्टैंस लिया लेकिन बार बार मर्सी मांगता रहा। 10 मिनट्स बाद रिजल्ट साफ हो गया। कई मार्शल आर्ट्स टीम मेंबर्स अनकॉन्शियस पड़े थे जिम फ्लोर पर और लिन ज़िकिन उनके ऊपर खड़ा था। उसने कामली कहा कि उसने ज्यादा हार्ड नहीं मारा, बस थोड़े ब्लोज एक्सचेंज किए। लेकिन जब सिस्टम चेक किया तो उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई। इनिशियल विक्ट्री के अलावा बाकी स्पार्स काउंट ही नहीं हुए। राइवल काउंट वही 1 आउट ऑफ 1000 अटका रहा। तब उसे समझ आया कि सिर्फ ऑफिशियल कंपटीशन ही काउंट होगा।
तभी कोच गो ने उसके शोल्डर पे क्लैप किया और मिनाइकल ग्रिन के साथ डिक्लेयर किया कि लिन जिचिन एक ट्रू जीनियस है। सिर्फ एक महीने में न्यू कमर टीम का एस बन चुका है। वो लाउडली बोला कि अब उनकी स्कूल सबको क्रश करेगी और रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस जीतेगी। कोच के सेलिब्रेशन के बीच लिन जिचिन ने क्लैरिटी महसूस की। उसने मान लिया कि अपकमिंग टूर्नामेंट उसके लिए परफेक्ट चांस है। ऑफिशियल अपोनेंट से लड़कर प्रोग्रेस बढ़ाने का यही मौका है। तभी पीछे से डिफीटेड जंग काई ने उसका नाम पुकारा। कॉन्शियस होकर वो खड़ा हुआ और ड्रामेटिक तरीके से वियर्ड डिक्लेरेशन करके अपनी हार एक्सेप्ट की। उसकी बातें इतनी बिजार थीं कि शेंचिन हान, कोच गो और लिन जिचिन सब ऑकवर्ड साइलेंस में उसे घूरते रह गए। फाइट खत्म होते ही स्पेक्टेटर्स और कोच जल्दी जिम से निकल गए। जॉन काय अकेला रह गया, लाउडली कंप्लेन करता हुआ कि उसने अपनी स्पीच कंप्लीट भी नहीं की थी। इस दुनिया में हाई स्कूलर्स को मार्शल आर्ट्स और एकेडमिक्स में से चूज करना होता है। वर्ल्ड इतना डेंजरस है कि मार्शल आर्ट सुपीरियर मानी जाती है। शेंचिन हान ने भी डिसाइड किया कि वो पीछे नहीं रहेगी और मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन कर ली। अब उसका रिगरस ट्रेनिंग शुरू हो गया लिन जिचिन के साथ। उनका डेली रूटीन इंटेंस था। 30,000 मीटर की रन से शुरुआत होती, फिर 1 घंटा हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसके बाद सिट अप्स और पुशअप्स स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। एंड में लिन खुद शेंचिन हान को मसाज देता मसल टेंशन रिलीज करने के लिए। खुद की ट्रेनिंग में भी वो एक पल स्लैक नहीं करता। हर दिन खुद को लिमिट तक पुश करता, सिर्फ एक गोल के साथ, टूर्नामेंट जीतना और नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करना। 1 महीने बाद उनकी मेहनत का एग्जाम आ गया। रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का दिन फाइनली आ चुका था और लिन जिचिन डिटर्मिनेशन के साथ रेडी खड़ा था कम्पीट करने के लिए। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का इंतजार किया जाने वाला दिन आ गया। सीन फाइट अरीना की तरफ बदला। कोच का चेहरा तनाव में था जब उन्होंने बोला, हमारा शांघाई मिडिल स्कूल बदकिस्मत है। हमारी जोड़ी सबसे मजबूत नंबर 1 मिडिल स्कूल के खिलाफ बन गई है। उनके खिलाड़ी सच में बहुत जबरदस्त हैं। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने आने वाले मुश्किल चैलेंज पर चिंतित नजरें बदली। उनमें से एक ने घबराकर फुसफुसाया, इस साल नंबर 1 मिडिल स्कूल के पास एक बीस्ट है। वो 100 मीटर स्प्रिंट 9 सेकंड से भी कम में दौड़ सकता है। हम जरूर हार जाएंगे। डर और तनाव टीम में फैल गया। जैसे ही सबको अपने अपोनेंट के फायदे का अंदाजा हुआ, इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाए, लिन जिचिन ने अपना हाथ उठाया। कोच और सभी टीम मेंबर्स उसकी बातों पर हैरानी में जम गए। एक पल बाद कोच ने सर हिलाया। उनकी आंखों में उत्साह की एक झलक थी। ठीक है जिचिन, तुम पहले जाओगे। कोच ने उसका हौसला बढ़ाया। जिन ने जल्दी से हिम्मत देते हुए कहा, जिचिन तुम जीत सकते हो। जिचिन ने अपनी मसल्स को खींचा, कंधे घुमाए और फाइट अरीना में कदम रखा। दूसरी तरफ से एक बड़ा लड़का अंदर आया। उसका ऊंचा कद स्टेज पर परछाई डाल रहा था। उसकी आवाज में एक अंधेरा मजाक का टोन था। जब उसने लिन जिचिन पर हंसकर कहा, उसने उस जवान फ्रेशमैन को घिनौने नजरों से देखा। उसके साइज की वजह से उसे बिल्कुल कम समझा। जूनियर भाई, मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन रोस्टर पर देखी। तुम तो सच में बस एक छोटा सा बच्चा हो। बड़े लड़के ने हल्का सा खासा, फिर घिनौने तरीके से मुस्कुराया। तुम बस एक पहले साल के स्टूडेंट हो, फिर भी तुम एक स्कूल लीग के मार्शल आर्ट स्टेज पर खड़े हो। अकेले टैलेंट तुम्हें नहीं बचा पाएगा, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। एक फर्स्ट ईयर जूनियर हाई स्टूडेंट जिसका कद 1 मीटर 70 से कम है, मेरे साइज और ताकत वाले से कम्पीट नहीं कर सकता। उसने अपनी बाहें मोड़कर दिखाई। बाहर निकली हुई मसल साफ दिख रही थी। उसकी मुस्कान घमंड से भरी हुई थी। बाद में तुम्हें सच में फर्क महसूस होगा। रेफरी स्टेज पर आया, अपना हाथ उठाया और ड्यूल शुरू होने का ऐलान किया। बड़े लड़के ने एक शैतानी हंसी छोड़ी। आगे बढ़ते हुए उसने लिन जिचिन के चेहरे की तरफ एक भारी पंच मारा। अपनी जबरदस्त ताकत और साइज पर विश्वास था। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसकी ही होगी। जिचिन ने शांति से अपना शरीर छोड़ा और सही टाइमिंग से उसके वार से बच गया। उसी सांस में उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और सीधे बड़े लड़के के सीने पर वार किया। बैंग! इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस बड़े लड़के को एक टॉप की गोली की तरह पीछे धकेल दिया, जो अरीना के फ्लोर पर जा गिरा। स्टेडियम में सांसें थम गई। हर कोई एक तरफा नतीजे पर हैरानी से घूर रहा था। अनाउंसर की आवाज कांप रही थी जब उसने ऐलान किया, लिन जिचिन एक ही हथेली के वार से जीत गया। स्टैंड से शिंकिंग हैंड उत्साह में उठी। जिचिन तुम कमाल हो। उसके टीममेट्स और कोच खुशी से झूम उठे। एक सीनियर स्टूडेंट ने अपोनेंट की अकड़, बेकार मसल्स और टेक्निक की कमी पर टिप्पणी की। उसके पास जिचिन की बेहतरीन स्किल्स के खिलाफ कोई मौका नहीं था। सीन बड़े लड़के की तरफ बदला, जो अपने कोच के गुस्से के सामने पीला और शर्मिंदा हो गया था। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अरीना में अपने बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करो, बस अंधे की तरह आगे मत बढ़ो। उसके कोच की आवाज बर्बाद मौके पर निराशा से भरी हुई थी, क्योंकि लड़के ने स्ट्रैटेजी और टेक्निक को नजरअंदाज कर दिया था। इसी दौरान जिचिन के दिमाग ने जीत को दर्ज किया। उसके सर में एक जानी पहचानी घंटी गूंजी। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुमने एक कॉम्पिटिटर को सफलतापूर्वक हरा दिया है। कंपटीशन में तुम्हारी रैंकिंग बेहतर हुई है। जिचिन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत कॉम्पिटिटिव मैचेस में अपोनेंट्स को हराने से उसके अचीवमेंट टास्क की प्रगति सच में बढ़ती थी। साइड लाइन पर विपक्षी टीम के कोच ने अपनी आंखें पतली की और हुक्म दिया,
चोंग फोंग, अब तुम्हारी बारी है। उस फ्रेशमैन को जल्दी हराओ। क्या तुम कर सकते हो? चोंग फोंग ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और पक्के इरादे से जवाब दिया, समझ गया कोच, मैं उसे हरा दूंगा। उसके चलने के अंदाज में विश्वास झलक रहा था। वो अरीना में कदम रखा, लिन जिचिन का सामना करते हुए। रेफरी ने अपना हाथ उठाया, दूसरे ड्यूल का इशारा देते हुए। जैसे ही ये शुरू हुआ, चोंग फोंग तेजी से अग्रेसिव मूवमेंट्स के साथ आगे बढ़ा। वो ऊंचा उछला और जिचिन के सर पर सीधा एक भयानक किक मारा। जिचिन की आंखें शांत रही। उसने चोंग फोंग के मूवमेंट में एक कमी देखी। उसने सीधे अपने अपोनेंट की पीठ पर एक्सपोज पॉइंट पर एक हथेली का वार किया। इम्पैक्ट ने चोंग फोंग को बिना नियंत्रण के घूमने पर मजबूर कर दिया, इससे पहले कि वो एक फेंके हुए कागज के गोले की तरह बाहर गिर जाए। भीड़ शौक में चुप हो गई। वो दिखाए गए शुद्ध प्रभुत्व को समझ नहीं पा रहे थे। हर जगह सांसें थम गईं, क्योंकि विपक्षी टीम के चेहरे शर्मिंदगी में काले हो गए थे। मेडिकल स्टाफ तुरंत स्ट्रेचर के साथ दौड़कर आए, उसकी हालत को लेकर चिंतित थे। विपक्षी टीम के कोच ने अपना जबड़ा कसा, निराशा में बड़बड़ाया, किस्मत नहीं, ये जरूर किस्मत नहीं है। उसने अपना सर खुजाया और एक और स्टूडेंट की तरफ इशारा किया, गांफे, अब तुम्हारी बारी है, पूरा ध्यान डिफेंस पर रखो, हारना नहीं। स्टूडेंट ने गंभीरता से सर हिलाया और ऑर्डर्स का ठीक से पालन करने का वादा किया। गाओ आगे बढ़ा, उसका विश्वास उसके पोस्चर में साफ दिख रहा था। चिंता मत करो कोच, मैं ये मैच जीत जाऊंगा। अरीना में कदम रखते हुए उसने भीड़ से ऊंची आवाज में कहा कि जिचिन की जीत फ्लेक्सिबिलिटी और मौके की वजह से है, ताकत की वजह से नहीं। गाओ फाई की क्षमता बेहतरीन थी। उसके पिता एक जीन फ्यूजन के वंशज ने उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटीज दी थी, जिससे वो एक जबरदस्त ओपोनेंट बन गया था। दूसरा ड्यूल शुरू हुआ। गाओ फे बिजली की तरह आगे बढ़ा, जिचिन को दबाने के लिए तेजी से पंचेस की बौछार कर दी। उसका विश्वास ऊंचा था। उसे पूरा यकीन था कि डिफेंस की जरूरत नहीं है और उसकी आक्रामक ताकत से जीत पक्की हो जाएगी। साइड लाइन से उसके कोच का चेहरा शौक में था। गाओ फे, तुम क्या कर रहे हो? डिफेंस पर ध्यान दो, तुम अटैक क्यों कर रहे हो? उसने वार्निंग को नजरअंदाज किया। उसे पूरा यकीन था कि शुद्ध आक्रमण से वो फ्रेशमैन गिर जाएगा। हर पंच हवा को चीर रहा था, लेकिन जिचिन शांति और निश्चित था। जिचिन ने ध्यान से देखा, ये बॉक्सिंग फॉर्म दिलचस्प है। जब तक ये एनर्जी बर्बाद कर रहा है, मैं इसे सीख लेता हूँ। गाओ फाई की सांस फूलने लगी। निराशा उसके चेहरे पर आ गई। बेकार है, ये क्यों नहीं गिर रहा? उसके पंचेस रिदम बिगड़ गई। सिर्फ ताकत पर निर्भर रहने की सीमाएं दिखा रही थी। जिचिन ने हल्का सा अपना सर झुलाया। बस इतना ही है तुम्हारे पास? अगर और कोई ट्रिक्स है तो अभी इस्तेमाल करो। गांव से दहाड़ा, मुट्ठियों को फिर से उछालते हुए। उसे पूरा यकीन था कि उसका जबरदस्त आक्रमण आखिर एक बार तो लैंड करेगा। लिन जिचिन ने शांति से उसके मूवमेंट्स का विश्लेषण किया, निर्णायक पल पर वार करने की योजना बनाई। एक पल में जिचिन अंदर आया और सीधे गाओ पे के पेट पर एक ताकतवर किक मारा। गाओ पे का शरीर अरीना से बाहर हवा में उड़ा और बाहर फ्लोर पर जा गिरा। भीड़ हैरानी में चुप हो गई। वो जिचिन के काउंटर अटैक की जबरदस्त तेजी और प्रभाव को समझ नहीं पा रहे थे। शंघाई मिडिल स्कूल का कोच उछल पड़ा। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। जिचिन, तुम कमाल हो। 3 ओपोनेंट्स को एक साथ हराया। अरीना के चारों तरफ चीयर्स की आवाज गूंज उठी। जिचिन की शांत स्वभाव उसने बनाए हुए हलचल के बिल्कुल विपरीत थी। उसे पता था कि अगले वाले कमजोर हैं और जीत जल्दी हो जाएगी। एक के बाद एक ओपोनेंट्स आगे बढ़े और कुछ सेकंड्स में ही गिराए गए। एक सिंगल पंच, एक सिंपल किक, हर कोई जिचिन की स्किल और निश्चयता का सामना नहीं कर पा रहा था। 2 दिन बाद उसने 2 पूरे स्कूल्स के चैलेंजर्स को हरा दिया। पूरी कंपटीशन पर हावी हो गया। 8 स्कूल लीग का चैंपियन शंघाई मिडिल स्कूल। अरीना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक चमकती हुई स्टेटस विंडो दिखाई दी, जो क्यूमुलेटिव एलिमिनेशंस 16/1000 दिखा रही थी। जिचिन ने अपनी मुट्ठी कस ली। अब तक की प्रगति से संतुष्ट था। मिस्टर गुआ ने उसे प्राइज मनी का एनवलप दिया। उनकी आवाज में सच्चाई थी, इसका ज्यादा हिस्सा तुम्हारा है। जिचिन ने सर हिलाया। उसकी आंखें निश्चयता से चमक रही थी। ये तो बस पहला कदम है, मैं और मजबूत बनूंगा। अब उसके पास 30,000 युआन थे, जिसमें पिछली एकेडमिक कंपटीशन की कमाई भी शामिल थी, जो फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए बचा रखी थी। घर वापस आने पर जिचिन ने पैसे अपनी माँ के हाथों में रखे। माँ, लो। उसकी माँ की आंखें नर्म हो गईं। गर्व चमक रहा था जब उसने उसे धीरे धीरे खाने और अपना ख्याल रखने की याद दिलाई। जिचिन शांति से खाया। एक जानी पहचानी सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दी, जो गोस्ट स्क्वाड एल्बम प्रोग्रेस का इशारा कर रही थी। 33% अनलॉक्ड। 30 किलो गोस्ट स्क्वाड मीट खाने के बाद उसकी ट्रेनिंग और तेज हो गई। वो भारी पत्थर उठा रहा था, ऊंचा कूद रहा था और पहले से भी तेजी से दौड़ रहा था। वक्त जल्दी बीत गया। कुछ ही समय बाद लिन जिचिन शंघाई मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो गया। ताकत में कोई उसके बराबर नहीं था और मजबूत होने की आग उसमें जल रही थी। शिन शिन हैंग घबरा कर बोली, पछता रही थी कि शायद वो एक ही हाई स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। उसकी बातों में अधूरी उम्मीदों का बोझ था। लिन जिचिन ने हल्की मुट्ठी कस ली। शांत फिर भी पक्का था। लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स दोनों में वो फर्स्ट रैंक पर था। एलीट मार्शल आर्ट्स क्लास में एडमिशन ऑलमोस्ट पक्का था। उसके विचार शिन शिन हैंग की तरफ मुड़ गए। उसने महसूस किया कि उसके ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स एबिलिटी शायद एलीट क्लास के लिए काफी ना हो। लिन जिचिन ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। उसकी आवाज स्थिर थी, उसमें गर्माहट और आश्वासन था। मुझे कैसे पता होगा? शिन शिन हैंग ने सर हिलाया। प्रिंसिपल उसे एलीट मार्शल आर्ट्स क्लास में बुलाएंगे।
उस पल जिचिन ने उसका हाथ पक्का से पकड़ा। उसकी नजर दृढ़ थी। चिंता मत करो, मेरे लिए शंघाई हाई स्कूल में रहने की सिर्फ एक शर्त है, मेरी डेस्कमेट तुम ही होनी चाहिए। शिंकिंगहैम जिचिन की बातों से हैरान हो गई। सीन शंघाई हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बदला। लिन जिचिन ने बताया कि प्रिंसिपल उसके घर आए थे और उन्होंने उनसे कई घंटे तक बात की। बात बस ये थी कि उन्हें उम्मीद थी कि वो शंघाई हाई स्कूल में पढ़ाई जारी रखेगा। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने कहा, हमारी बात लगभग खत्म हो गई है और जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। उन्होंने मुस्कुराया, सबको अलविदा कहा और फिर जिचिन की तरफ मुड़े। आखिर में जब तक तुम शंघाई हाई स्कूल में पढ़ाई जारी रखने पर सहमत हो, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो जो तुम सोचते हो। जिचिन ने सम्मानपूर्ण तरीके से सर हिलाया। धन्यवाद प्रिंसिपल, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शिनिंगहैम भी मेरे साथ उसी क्लास में रहे। प्रिंसिपल ने रोका, फिर जवाब दिया, ठीक है, चिंगहैम भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगी। ये सुनकर शिनिंगहैम खुशी से मुस्कुराई और चुपचाप ऑफिस से चली गई। सीन अरीना की तरफ बदला। लिन जिचिन के सामने अनगिनत ओपोनेंट्स खड़े थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक वार का सामना नहीं कर सकता था। तेज और निश्चय उसने हर एक को एक के बाद एक गिरा दिया। कंपटीशन पर हावी हो गया। लिन जिचिन ने खुद से बड़बड़ाया, इस बार मुझे जल्दी चलना होगा। बोनस मिलने के बाद मैंने पहले अपनी पिछली इच्छा पूरी करने का फैसला किया है। मैं गोल्ड स्क्वाड एटलस को अनलॉक करने से सिर्फ 20% दूर हूँ। चैंपियन की प्राइज मनी से खरीदा गया मीट उस गैप को पूरा करने के लिए काफी होना चाहिए। जैसे ही उसने उसे खाया, सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। गोल्ड स्क्वाड एटलस प्रोग्रेस 80% बढ़ गया। जिचिन की आंखें दृढ़ता से चमक गई। मुझे नहीं पता कि एटलस को अनलॉक करने से क्या अनियंत्रित परिणाम हो सकते हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से शंघाई के चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों में आया हूँ। यहाँ अगर कुछ अनाशंकित होता भी है तो मैं सुरक्षित रूप से उससे निपट सकता हूँ। यह सबसे अच्छा फैसला था। उसका पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ, जैसे कि वो बहते हुए पानी के साथ मिल गया हो। मेल्ट वाटर लक, ये किस तरह की क्षमता है? जिचिन ने थोड़ा संदेह के साथ बड़बड़ाया। इसे टेस्ट करने के लिए वो पास के एक तालाब की तरफ गया। पानी में कदम रखते हुए उसने इंतजार किया और जल्दी ही उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ी, जबकि वो काफी देर तक पानी में डूबा रहा। तो ये है मेल्ट वाटर का असर। ये आम लग सकता है, लेकिन लड़ाई या सर्वाइवल में ये क्षमता जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। उसकी नजर तेज हो गई जब उसने खुद से बड़बड़ाया, वो शैडो बीस्ट जिससे मैं पहले लड़ा था वो सिर्फ एक लो लेवल क्रीचर था, जेनेटिक फ्यूजन के लिए भी लायक नहीं। अगर मैं सच में मजबूत बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स चाहता हूँ तो मुझे पैसे बचाने होंगे और उन्हें स्टेप बाय स्टेप खरीदना होगा, या फिर जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तब खुद से शक्तिशाली वाइल्ड बीस्ट का शिकार करके उन्हें खाऊंगा। वक्त जल्दी से बीत गया, दिन धुंधले हो गए और जल्दी ही स्कूल के दोबारा खुलने से एक हफ्ते से भी कम समय बचा था। एक दोपहर शिंकिंगहैम के साथ चलते हुए जिचिन ने खुद को हल्का सा मुस्कुराने दिया। सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, हमारे परिवार अभी से एक साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उसने सोचा। कुछ देर बाद ही शाह ने खूबसूरत समर ड्रेस में दिखाई दी। लहरों के पास खड़ी होकर वो हल्का सा कांपी और धीरे से पूछा, जिचिन, समंदर का पानी कितना ठंडा है? जिचिन, जो पहले ही पानी में कदम रख चुका था, शांत विश्वास के साथ मुड़कर बोला, जब तुम पहली बार अंदर जाओ तो धीरे धीरे चलो और अपने शरीर को एडजस्ट होने दो। एक पल बाद तुम्हें ठंड महसूस नहीं होगी। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक गईं। जिचिन की आंखों के सामने एक हल्का सा नोटिफिकेशन दिखाई दिया। स्विमिंग एबिलिटी और पानी में मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ गई है, ड्राइविंग स्किल्स बढ़ गई हैं। चिंगहा ने शरारत से मुंह बनाया और पुकारा, सिर्फ अपने आप मत तैर जाओ, मुझे भी सिखाना। जिचिन हंसा और उसकी तरफ वापस चल पड़ा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पानी के पास उसकी अनिश्चित खड़ी स्टांस को देखते हुए उसने जोड़ा, लगता है तुम अभी तक तैर नहीं सकती, चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसने उसे बेसिक सिखाए, स्टेप बाय स्टेप। उसकी संघर्ष को देखते हुए जिचिन ने सोचा, चिंगहान का एथलेटिक टैलेंट तो बस एवरेज है। उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, अगर स्विमिंग सच में इतनी आसान है तो मैं इसे जल्दी ही सीख जाऊंगी। जिचिन की हैरानी के लिए वो पानी में आसानी से चली गई। उसकी बॉडी ने अनायास अंकित ग्रेस के साथ एडजस्ट किया। एक पल बाद वो ऊपर आई। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वाह जिचिन, ये कमाल लग रहा है, क्या मैं अब डाइव करने की कोशिश कर सकती हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। फिर लगभग उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो लहरों के नीचे चली गई। मैंने हमेशा लोगों को कहते सुना है, समंदर के पानी में आंखें खोलना दर्दनाक होता है, लेकिन मुझे कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा, बल्कि ये ठंडा और रिफ्रेश कर देने वाला लग रहा है। जिचिन रुक गया, उसे इनक्रेडुलिटी से घूरने लगा। चाहे चिंगहान कितनी भी गिफ्टेड हो, वो तुरंत स्विमिंग टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर सकती। ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अलग है। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया जब उसने ध्यान से सोचा, कहीं शिंकिंगहान के हमेशा बैग गीला करने का कारण ये तो नहीं कि उसकी बॉडी पानी से नेचुरली अट्यून्ड है। ये संभावना उसे चकित कर गई। अगर ये सच है तो पानी के प्रति उसकी अफिनिटी सिर्फ अनयूजुअल नहीं है, ये उसके शरीर के अंदर छुपा हुआ एक नेचुरल गिफ्ट हो सकता है। लिन जिचिन की आंखें चमक गईं जब उसने समझाया, ये इनक्रेडिबल है। शायद शिंकिंगहान के पास एक स्पेशल फिजिक है, जैसे कि उन कल्टीवेटर्स के पास होता है जो पिछले समय के अमर कल्टीवेशन नॉवेल्स में होते थे। उसके अंदर उत्साह बढ़ गया।
ये सच में कमाल है। चिंग हान में एक छुपा हुआ टैलेंट हो सकता है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों एक साथ समंदर में गहरे उतर गए। जो उसने अगले देखा उससे वो और भी हैरान हो गया। शान चिंग हान की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ज्यादा थी। एक बिगिनर होने के बावजूद उसने 10 मिनट से भी ज्यादा समय तक अपनी सांस पानी के नीचे रोक रखी थी। यहाँ तक कि ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी ये काम लगभग इम्पॉसिबल था। जिचिन ने ध्यान से उसके मूवमेंट्स को देखा। मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। मेरे पास सच में एक अच्छी क्षमता है। लेकिन शान, जैसे ही उसने बोलना बंद किया, पानी के थ्रू एक हल्की आवाज गूंजी, गहरी, दबी हुई और अजीब। चिंग हान का एक्सप्रेशन बदल गया जब उसने जल्दी से पूछा, जिचिन, क्या तुमने वो सुना? ये किस तरह की आवाज है? ये यहाँ क्यों है? जिचिन ने फ्राउन किया। उसके सेंसेस तेज हो गए। तुम अचानक इतनी नर्वस क्यों हो? लिन जिचिन ने चिंता भरी आवाज में पूछा। शान चिंग हान ने सर हिलाया, अभी भी सांस ले रही थी। मेरे कान में एक बहुत अजीब आवाज आई। ये अनयूजुअल थी, इसलिए मैं थोड़ा डर गई और उससे और आगे नहीं जा सकी। मुझे जल्दी से बाहर आना पड़ा। जिचिन ने फ्राउन किया, समझने की कोशिश कर रहा था किस तरह की आवाज थी। वो झिझक की। मुझे सच में नहीं पता, शायद ये एक ऐसी भाषा थी जिसे मैं पहचान नहीं सकी। मुझे बस इतना पता है कि ये एक फीमेल वॉइस की तरह लग रही थी। जिचिन ने तुरंत उसे शांत करने का फैसला किया। ठीक है, चलो होटल वापस चलते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। होटल में जिचिन ने उस आवाज को ट्रेस या एनालाइज करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे शिंकिंग हान ने जो सुना था उसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला। फिर भी वो उस रात सो नहीं पाया। उसका दिमाग घूम रहा था कि उसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण होगी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दी। तुमने 1 लाख वेटेड सिटअप्स किए, ब्लड 2000 पॉइंट्स बढ़ गया। हौसला बढ़कर जिचिन ने अपने सिटअप्स और दूसरे एक्सरसाइजेस जारी रखे, खुद को और आगे बढ़ाया। उसकी कल्पना जंगली हो गई जब उसने उस बड़े एलियन चूहे का सामना करते हुए विजुअलाइज किया जिससे वो पहले मिला था। अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो मैं उस मॉन्स्टर को अपने नंगे हाथों से चीर सकता हूँ। लिन जिचिन बीच के किनारे दौड़ा, अपने लेटेस्ट एडवांसमेंट्स को टेस्ट करने के लिए उत्सुक था। इस ब्रेक थ्रू के बाद मुझे अपना डेटा चेक करना होगा, उसने सोचा। रेत पर खड़ा होकर उसने खुद को मापा। उसकी 100 मीटर स्प्रिंट टाइम 3.64 सेकंड्स तक गिर गई थी और उसकी वर्टिकल जंप अब 9.68 मीटर तक पहुंच सकती थी। उसने अपनी ताकत दिखाई, 1600 किलो वजन वाली कार को अकेले हाथ से उठाते हुए। मैं ये कर सकता हूँ। इन अचीवमेंट्स के साथ मैं आखिरकार अपना हाई स्कूल करियर शुरू कर सकता हूँ, उसने गर्व से सोचा। छुट्टियां जल्दी से बीत गई और ड्यूटी पर मौजूद 2 वर्कर्स ने उसे देखा। क्या ये सच में लिन जिचिन है? वो कितना हैंडसम है, एक लड़की ने फुसफुसाया। दूसरी ने सर हिलाया मुस्कुराते हुए। पता चला कि वो छोटा लड़का सच में एक असरदार जवान आदमी बन गया है। अपनी ड्यूटी से जल्दी वापस आते हुए लड़कियां जिचिन को पहले से ही वहाँ देखकर हैरान हो गई। जब जिचिन वहाँ पहुँचा तो बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम साफ करने में व्यस्त थे। मुझे जो हैरान करता है वो ये है कि इस क्लीनिंग ड्यूटी से सच में एक नई स्किल ट्रिगर हुई, उसने सोचा। टास्क को देखते हुए उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दी, अचीवमेंट कंप्लीट। मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ टोटल 1000 टास्क पूरे किए। क्योंकि स्कूल अभी शुरू ही हुआ था और ज्यादा कुछ करने को नहीं था, उसने अपने फ्री टाइम का फायदा उठाने का फैसला किया और फिर से सुपरमार्केट शॉपिंग करने गया। लिन जिचिन मार्केट में घूमा, स्टॉल्स और आइटम्स को ध्यान से देखा। अब जब गोस्ट स्क्वाड पूरी तरह से अनलॉक हो गया है तो अब अगला टारगेट तय करने का समय है, उसने सोचा। अलग अलग सामान को देखते हुए अचानक उसकी आंखें एक स्टैंड पर रखे वॉलेट पार पड़ी। वो रुक गया, उसकी कीमत और क्वालिटी से हैरान हो गया। 1998 युआन। ये जेम के लिए सच में एक अच्छा इक्विपमेंट है, उसने जल्दी से कैलकुलेट किया। उत्तेजना उसके अंदर दौड़ गई जब उसने बड़बड़ाया, मुझे इसे ही चुनना होगा। कुछ पल बाद लिन जिचिन ने ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़ी। वायलेट ईगल को गोस्ट स्क्वाड से थोड़ा एडवांस बीस्ट क्लासिफाई किया गया था। उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज थी, एक आम इंसान से 30 गुना ज्यादा। ऐसी विजन के साथ उसकी शिकार करने की क्षमता अनोखी थी। क्रीचर बड़ा, भयानक और ताकतवर था, जो एक तेज रैबिट को भी सही से पकड़ सकता था, जो एक परछाई की तरह चलता था। जिचिन ने खुद से सोचा कि अगर सिर्फ आंखों की रोशनी इतने लेवल तक बढ़ाई जा सकती है तो एक इंसान की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। उसके गुणों की तुलना करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि वायलेट ईगल का एल्बम जरूर अनलॉक करने लायक था। कीमत ही निर्णायक फैक्टर थी। अपनी क्लास के 20 में से वायलेट ईगल का मीट दूसरा सबसे सस्ता था, जिसकी कीमत सिर्फ 1998 युआन थी। बिना झिझक के जिचिन ने वायलेट ईगल के जीवन सार को खाना शुरू कर दिया। तुरंत उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। तुमने वायलेट ईगल के जीवन सार को खा लिया है। एल्बम प्रोग्रेस 1% बढ़ गया। जिचिन ने अपनी आंखें पतली की, कैलकुलेट करते हुए 1 पाउंड मीट से प्रोग्रेस सिर्फ 1% बढ़ती है। इसका मतलब है कि मुझे 200 पाउंड से भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, 2 लाख युआन से भी ज्यादा, वायलेट ईगल एल्बम को पूरी तरह से खोलने के लिए। ये सोच उसे निश्चय और थोड़ा तनाव दोनों में छोड़ गई। लिन जिचिन ने शांति से अपने शरीर में वायलेट ईगल के सार को देखा। जैसे ही ताकत फैली उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। लगता है मुझे हाई स्कूल में एंटर होने के बाद और भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ इतने पैसे बचाकर ही मैं इस एल्बम को पूरा करने की उम्मीद कर सकता हूँ। उसने अंदर से आह भरी। हाई स्कूल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए प्राइज मनी जूनियर हाई से कहीं ज्यादा थी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई और शांघाई हाई स्कूल ऑफिशियल रूप से खुल गया। पहली
पहली बार जिचिन ने अपनी हाई स्कूल यात्रा का बोझ और उत्साह महसूस किया। पहले दिन नया सेमेस्टर होमरूम टीचर क्लासरूम में अंदर आया। एक लंबा जवान आदमी जिसकी आंखें तेज थी ने शांति से अपना परिचय दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हान है। मैं आपका मार्शल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और आपका होमरूम टीचर भी हूँ। अगला एक और शख्स आया। उसकी आवाज स्थिर थी। मेरा नाम साई युवान फेई है और मैं मेडिकल मॉडिफिकेशन कोर्स पढ़ाऊंगा। फिर एक खुशनुमा एक्सप्रेशन के साथ एक खूबसूरत टीचर हल्की क्लोथिंग में आगे बढ़ी। उसने प्यार से मुस्कुराया और एक ग्रेसफुल पोज दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुनयुशी है। मेरी स्पेशलिटीज म्यूजिक और पेंटिंग है। एक एक करके क्लासमेट्स ने अपना परिचय दिया। एक पिंक हेड लड़की विश्वास से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जान जाए है। मुझे एनिमे, कॉस्प्ले और स्पोर्ट्स पसंद है। एक और लड़का आलस से बोला, मेरा नाम टैंग है। मैं आमतौर पर घर पर रहता हूँ, गेम्स खेलता हूँ और बाहर कम ही जाता हूँ। आखिर में शिनकिन हांग अपनी सीट से उठी। इतने सारे स्टूडेंट्स के द्वारा देखे जाने पर वो घबरा गई, लेकिन उसने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। हेलो, मेरा नाम शिनकिन हांग है। मुझे ड्राइंग पसंद है। प्लीज आगे मेरा ख्याल रखना। जैसे ही माहौल परिचयों के बाद शांत हुआ, एक लड़की अचानक शिनचिन हांग की तरफ चमकती उत्सुक आंखों से मुड़ी। चिन हांग, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में तुमने कितने पॉइंट स्कोर किए? उसने उत्साह से पूछा। चिन हांग एक पल के लिए रुक गई। उसने अपनी आवाज धीमी की और जवाब दिया, मैंने 709 पॉइंट स्कोर किए। लड़की चू जेन ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर दी। ये कमाल है, तुमने मुझसे 10 पॉइंट ज्यादा स्कोर किए। मुझे सिर्फ 698 मिले थे। उसकी प्रशंसा जल्दी ही एक और सवाल में बदल गई। तो फिजिकल टेस्ट में तुमने कैसा किया? सच कहूँ तो मैंने बेकार परफॉर्म किया। मुझे सिर्फ 95 पॉइंट्स मिले, जो एक बुरा नतीजा लगा। चिन हांग का दिल कांप गया। 95? ये तो 100 के फुल स्कोर के करीब है। ये फिजिकल ट्रेनिंग में भी टॉप स्टूडेंट है। उसने एक कमजोर मुस्कान के साथ फुसफुसाया, मैंने एग्जाम में तुम्हारे जितना अच्छा नहीं किया। अंदर से वो बेचैनी से भरी हुई थी। मेरा फिजिकल टेस्ट स्कोर सिर्फ 79 था। ये टॉप क्लास से 11 पॉइंट्स कम है। मैं इसके बारे में बात भी कैसे कर सकती हूँ? चू जेन चमकती उत्सुकता के साथ करीब आई। तुम्हारा स्कोर क्या था? 94, 93? चिन हांग का चेहरा और भी नीचे तन गया। लड़की ने पलक झपकाई, अभी भी हार नहीं मान रही थी। तो क्या वो 92 या शायद 90 था? अचानक लिन जिचिन ने हल्के से अपना सर डेस्क पर पटका, चू जेन के करीब झुकते हुए। उसकी शांत आवाज ने तनाव भरी खामोशी को चीर दिया। क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ? चू जेन के गाल तुरंत लाल हो गए। वो एक सेकंड के लिए झिझकी, फिर शर्माते हुए सर हिलाया। ओह जरूर, मैं अभी तुम्हें स्कैन करती हूँ। जब उसने अपना फोन उठाया तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। किस्मत से उसने मेरी मदद की। अगर मैं पूछती रहती तो मुझे पता नहीं चलता कि जवाब कैसे देना है। ये बहुत शर्मिंदगी वाला था। इससे पहले कि ये पल शांत होता, पास ही एक और लड़का भी झुका। मैं भी तुम्हें ऐड करूंगा, उसने कहा जल्दी से स्कैन करते हुए। लिन जिचिन ने अपने फोन पर देखा। कई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसने आमतौर पर 4 मेंबर्स के साथ एक नया वीचैट ग्रुप बनाया। जिस पल उसने कंफर्म दबाया, एक हल्की नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने चमकी। सिस्टम प्रॉम्प्ट, तुमने सफलतापूर्वक एक 4% टीम बनाई है जो मल्टीप्लेयर कोलैबोरेशन के क्राइटेरिया को पूरा करती है। कोऑपरेटिव इवेंट्स की टोटल संख्या पूरी हो गई है। हम युवान पड़ोसी शहर नांग्यून से था। उसके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से मार्शल आर्ट स्कूल चलाए थे और वो खुद एक मार्शल फैमिली का बेटा था। उसने नांग्यून यूथ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में 8वां स्थान भी जीता था, जिसे उसके परिवार के लिए एक बड़ा सम्मान माना जाता था। दूसरा मेंबर चौसी रिवांची फैमिली से बिलोंग करता था, जो एक बड़े कपड़े के बिजनेस के मालिक थे, जिसके कई ब्रांचेस पूरे डिस्ट्रिक्ट में थे। वो सच में एक रिच यंग लेडी जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आई थी। लिन जिचिन ने सोचा, मैंने सच में 2 अच्छे दोस्त बनाए हैं। हम युवान और चौसी दोनों ही टैलेंटेड हैं और कमाल की फैमिली से आते हैं। उसी पल शिनचिन हांग और जिचिन ने भी ग्रुप में अपनी अपनी स्थिति बताई। जल्दी ही वो चारों एक टाइट नेट सर्कल बन गए थे, लगभग एक छोटे किटन ग्रुप की तरह। हम युवान करीब झुका। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। जिचिन, गेस करो हमारी क्लास में सबसे मजबूत इंसान कौन है? तुम कभी नहीं जान पाओगे। जिचिन ने अपनी आईब्रोज उठाई लेकिन चुप रहा। जब हम बात खत्म करने ही वाले थे, हांग युवान ने अचानक एक क्यूरियस टॉपिक छेड़ दिया। मुझे लगता है जिचिन सबसे मजबूत है। वो मुस्कुराते हुए आगे झुकी। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोरर था, तो जरूर उसे ही नंबर 1 होना चाहिए। होली काउ! हांग युवान की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जिचिन, क्या तुम सच में इतने ऑसम हो? लेकिन डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होने के बावजूद भी तुम मुझसे थोड़ा पीछे हो सकते हो। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा। हमारी क्लास में सच में 2 मॉन्स्टर्स हैं। हर किसी का ध्यान उसकी तरफ गया जब हांग युवान उत्साह से आगे बोला। प्रिंसिपल ने उन्हें नांग्यून सिटी से रिक्रूट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। वो लड़का जो लेफ्ट साइड में 3rd रो में खिड़की के पास बैठा है, उसका नाम वांग शुजी है। वो पूरे नांग्यून सिटी हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर था। उसकी 100 मीटर स्प्रिंट टाइम सिर्फ 7.98 सेकंड्स है। और बस इतना ही नहीं, देखो उस बड़े लड़की को जो लास्ट रो में सबसे राइट सीट पर है। उसका नाम लू गांग है। वो डरावनी नेचुरल ताकत के साथ पैदा हुआ था। एक हाथ से 300 किलोग्राम का बारबेल उठाना उसके लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई इस खुलासे से दंग रह गया। शोनन हांग की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो गईं। ओह माय गॉड, ये इनक्रेडिबल है। वो सच में इतने पावरफुल है। क्लासरूम का माहौल तनाव से भर गया। हर स्टूडेंट अपने नए पीयर्स की ताकत को तोड़ रहा था। लेकिन तभी फिर से बेल बजी। दिन के अगले हिस्से का इशारा, टेक्स्ट बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। 4 मेन कोर्सेज के लिए 4 किताबें बांटी गयी। क्योंकि लिन जिचिन ने उन्हें बचपन में ही खुद से अच्छी तरह से पढ़ लिया था, उसका इंटरेस्ट जल्द ही खत्म हो गया। इसके बजाय उसने एक शांत जगह ढूंढी और फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। रैट गॉट कल्ट का खतरा अभी भी है। उसने सोचा, पुलिस ने कुछ हेरेटिक्स को अरेस्ट किया होगा, लेकिन रेड किंग का अभी भी कोई निशान नहीं है। मुझे अपनी ताकत और बढ़ानी होगी, कम से कम लेवल 6 तक, ताकि जब समय आए तो मैं उन अजीब रेड मॉन्स्टर्स का सामना कर सकूं। उस
दोपहर पहला प्रैक्टिकल कोर्स शुरू हुआ, विल्डरनेस सर्वाइवल क्लास। टीचर स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हुआ और एक सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई है जिसे 2 लकड़ी के टुकड़े रगड़कर आग लगाना आता हो? हैंग युआन ने अपना सर खुजाया और लापरवाही से बड़बड़ाया, कौन इस तरह की चीज सीखने में वक्त बर्बाद करेगा? ये डेली लाइफ में बेकार है। इससे पहले कि टीचर जवाब दे पाए, वांग शूजी और रु गांग आगे बढ़े। हर एक ने 2 लकड़ी के टुकड़े उठाए और हुनर से उन्हें रगड़ने लगे। स्पार्क्स चमके, फिर जल्द ही एक शूल में आग लग गई। टीचर की आंखें उत्साह में चौड़ी हो गईं। इनक्रेडिबल, तुम दोनों सच में लकड़ी के टुकड़े रगड़कर आग लगा सकते हो, ये कमाल है। बाकी क्लास हैरानी में आ करने लगी। वांग शूजी और रु गांग के अनाशंकित विल्डरनेस स्किल से हैरान थे। परफेक्ट, मैं इस हिस्से को सही ग्रामर और फ्लो के साथ 3rd पर्सन लिमिटेड नरेशन में पॉलिश करूंगा। इवेंट्स को बिल्कुल वैसा ही रखते हुए जैसा तुमने दिया है। रु गांग ने विश्वास से जवाब दिया, टीचर, जब मैं जूनियर हाई में था तो मैंने ये स्किल सीखने के लिए एक समर ट्रेनिंग कोर्स लिया था। फिर सीन लिन जिचिन की तरफ बदला। जब नांगयुन सिटी के 2 स्टूडेंट्स ने अपनी एबिलिटीज दिखा दी तो बाकी क्लास ने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जिचिन ने शांति से अपने डॉन ग्रुप को इकट्ठा किया और लकड़ी को ड्रिल करके आग लगाने का ट्रिक दिखाया। उसके शांत निर्देशों से उसके टीममेट्स ने जल्दी ही ये मेथड समझ लिया। अगले दिन टीचर ने एक नया लेसन शुरू किया। आज मैं आपको एक स्पेशल ब्रीदिंग मेथड सिखाऊंगा। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग क्लास जल्दी ही न्यान सिटी के 2 स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से चमकने का स्टेज बन गया। उन्होंने अपने मूवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, ब्रीदिंग टेक्निक को इस तरह से परफॉर्म किया कि बाकी स्टूडेंट्स हैरान हो गए, आधे हैरान में आधे मजाक में। जिचिन ने बस शांति से ऑब्जर्व किया। मैंने इस ज्ञान को पहले ही मास्टर कर लिया है, उसने सोचा, लेकिन अभी के लिए मैं लो प्रोफाइल रहूंगा। वक्त जल्दी से बीत गया। इससे पहले कि उसे एहसास होता, स्कूल शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। एक सुबह टीचर ने क्लास को इकट्ठा किया और ऐलान किया, अब समय है आपकी प्रगति को टेस्ट करने का। हम अब इस पिछले महीने में आपकी ट्रेनिंग के नतीजे का मूल्यांकन करेंगे। टीचर ने अपने चश्मे एडजस्ट किए और ऐलान किया, इस एग्जाम के लिए मैं रिवॉर्ड भी सेट करूंगा। फर्स्ट प्लेस प्राइज 999 युआन कैश है, सेकंड प्लेस प्राइज 666 युआन है, थर्ड प्लेस प्राइज 333 युआन है। ये सुनकर लिन जिचिन की आंखें चमक गईं। सच में एक प्राइज है और फर्स्ट प्लेस विनर को 999 युआन मिल सकते हैं। ये लगभग आधा पाउंड वायलेट ईगल मीट खरीदने के लिए काफी है। ऐसे रिवॉर्ड्स के साथ हर कोई जरूर अपने सबसे अच्छी कोशिश करेगा, उसने सोचा। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद एग्जाम खत्म हो गया। एक और टीचर आगे बढ़े और कहा, स्कूल शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अब समय है आपकी प्रगति को एक बार फिर से टेस्ट करने का। संयोग से जीन फ्यूजन और टीचर लू डुरान ने भी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम अरेंज किए थे और रिवॉर्ड्स बिल्कुल सेम सेट किए गए थे। हैंग युआन आगे झुक गया, अपना सर डेस्क पर रखते हुए, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। आखिरकार ये खत्म हो गया, उसने कराहते हुए कहा। पास के एक स्टूडेंट ने धीमी आवाज में गाली दी, धट, ये टेस्ट इतना मुश्किल क्यों था? उन्होंने मुझसे लेजर कैनन की एनर्जी वेवलेंथ तक पूछ ली। मैं उसे कैसे याद रख सकता हूँ? इसे याद रखने का क्या फायदा है? एक और लड़की ने आ भरी, सही कहा, टेस्ट बहुत मुश्किल और बहुत बेसिक भी था, सवाल बेकार थे। जैसे ही शोर बढ़ा, न्यान सिटी के 2 टॉप स्टूडेंट्स एक बार फिर से एक दूसरे से शेखी बजाने लगे। उनकी आवाजें शोर से ऊपर उठ रही थी। वॉन्ग ने पूछा, टेस्ट पेपर सच में काफी मुश्किल था, तुमने कैसा किया? युन ने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं 95 पॉइंट्स ला सकता हूँ, मुझे बस लास्ट टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन नहीं पता था। हैंग युआन उन्हें देखता रहा, उसके चेहरे पर मजाक चमक रहा था जब उसकी उंगलियां डेस्क पर मुड़ रही थी। ओह माय गॉड, क्या तुम फिर से इतने बेचैन हो रहे हो? क्या तुम नाटक करना बंद नहीं कर सकते? उसने सोचा, आगे बढ़ने की इच्छा से लड़ते हुए, मैं तुम दोनों को एक सबक सिखाऊंगा। मैंने अगले दिन सुबह सभी स्टूडेंट्स मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट के नतीजे सुनने के लिए इकट्ठा हुए। टीचर क्लास के सामने खड़ा हुआ और ऐलान किया, क्लासमेट्स, स्कोर्स आ गए हैं। गांव ने 52 पॉइंट स्कोर किए और शिनक्यांग हैंग, तुमने 61 पॉइंट स्कोर किए। क्लास चुपचाप गुनगुनाने लगी, सोच रही थी कि क्या वो पास हो गई थी। टीचर रुका, फिर पूछा, शिनक्यांग, क्या तुम्हें लगता है तुम पास हो गए हो? शिन हैंग ने अपनी पीठ सीधी की और पक्के इरादे से जवाब दिया, भगवान मेहनत का फल देता है, ऐसा ही होना चाहिए। टीचर मुस्कुराया और कहा, असल में शिन हैंग ने 88 पॉइंट स्कोर किए, ये एक एक्सेलेंट रिजल्ट है। कमरे में हैरानी का माहौल बन गया, कई स्टूडेंट्स ने सांस छोड़ी। 88 पॉइंट्स, शिन हैंग तुम कमाल हो। शिन हैंग को ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो। अपने दिल में उसने फुसफुसाया, किस्मत से जो कंटेंट मैंने तैयार किया था वही टेस्ट में आया। टीचर ने सहमत होते हुए सर हिलाया, बहुत अच्छा, तुमने इस एग्जाम में बहुत अच्छा किया। उस पल हैंग युआन ने अपना हाथ उठाया और हंसा। टीम मेंबर्स, जब मुझे 3rd प्लेस के लिए 333 युआन का रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं आप सबको एक बड़ी पार्टी दूंगा। टीचर ने ऐलान जारी रखा, लू गांग 95 पॉइंट्स, वांग शूची भी 95 पॉइंट्स। दोनों गर्व से खड़े थे। वांग ने विश्वास से कहा, टीचर, लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारी कैलकुलेशंस की जरूरत थी, अगर मेरे पास बस 10 मिनट और होते तो मैं उसे सॉल्व कर सकता था। लू ने सर हिलाया, मैं उसे जरूर कर लेता। हैंग युआन ने उनके घमंड पर दांत कसे, धट, उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, ये धोखेबाज फिर से, लेकिन चाहे कुछ भी हो 3rd प्लेस अब भी मेरा ही होना चाहिए। टीचर ने अपने चश्मे एडजस्ट किए और साफ साफ कहा, ये एग्जाम बहुत मुश्किल था, आपको
आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारी क्लास में किसी ने फुल मार्क्स लाए हैं। टीचर ने अपना गला साफ किया और ऐलान किया, जिस स्टूडेंट ने 100 में से परफेक्ट 100 स्कोर किए हैं वो है लिन जिचिन। क्लासरूम में शांति छा गई। इससे पहले कि शौक में हलचल मच जाती, हर कोई डिसबिलीफ में घूर रहा था। वॉन्ग शूची और लू गैंग के जबड़े नीचे लटक गए जब उन्होंने एक साथ कहा, 100 पॉइंट्स, ये इंसेन है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। हैंग युआन ने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि उसके सीने में कड़वाहट भर गई। नांगयन सिटी के 2 टॉप स्टूडेंट्स भी हार गए। लिन जिचिन बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबसे खराब बात ये है कि इसने मुझे मेरी 3rd प्लेस से हटा दिया। अगली बार मैं कभी भी इतने आम तौर पर फ्लैग्स नहीं लगाऊंगा। शिन किंग हैंग और चिन सैन दोनों ने प्रशंसा से जिचिन की तरफ देखा। जिचिन, तुम इनक्रेडिबल हो, उन्होंने कहा। तुम सच में माउंटेन सी का गौरव हो। लिन जिचिन ने शांति से अपना हाथ उठाया। बाय द वे, टीचर काइलन, 888 युआन का फर्स्ट प्लेस प्राइज कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? टीचर ने अपनी आंखें थोड़ी पतली की। चिंता मत करो, मैं बोनस क्लास ग्रुप में एक पर्सनल रेड एनवेलप के रूप में भेजूंगा। अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा, ये लड़का सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है। क्या सच में इसके पास पैसे की कमी है? फिर उन्होंने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और जारी रखा, बस 1 घंटे से ज्यादा समय में जीन फ्यूजन टेस्ट के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाएंगे। जब स्कोर्स आए, उन्होंने वॉन्ग शूची और लू गांग की तरफ देखा। इस एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो गए। मुश्किल से एक्सेलेंस लाइन पास करना भी एक अचीवमेंट थी, लेकिन तुम दोनों जरूर कप को पूरा भरने से कम में संतुष्ट नहीं हो। जब जीन फ्यूजन टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, टीचर ने कहा, शैंग हान ने 78 पॉइंट स्कोर किए, उसे टॉप 5 में रखते हुए। लिन जिचिन की आंखें उत्साह से चमक गईं। लगातार फुल मार्क्स और मेरी जेब में और प्राइज मनी, उसने संतुष्टि से सोचा। जिचिन के रिजल्ट सुनकर वॉन्ग शूची और लू गांग दोनों को एक और बड़ा झटका लगा। उनके चेहरे तन गए और उन्होंने जल्दी से टीचर के सामने हाथ उठाए। वॉन्ग शूची ने फ्राउन किया, टीचर, ये टेस्ट पेपर बहुत डिफिकल्ट था, कोई भी फुल मार्क्स कैसे ला सकता है? लू गांग ने शक भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि उसे पहले ही जवाब पता थे। टीचर काइली की आंखें तेज हो गई, उनका टोन स्टील की तरह ठंडा था। बिल्कुल इम्पॉसिबल, तुम दोनों क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? मैं एक बात साफ कर देता हूँ, इस टेस्ट के सवाल मैंने पर्सनली डिजाइन किए थे। इंटरनेट पर इसके कोई जवाब नहीं है। चीटिंग बिल्कुल ही सवाल के बाहर है। दोनों ने शर्मिंदगी और टीचर की बातों पर पूरा विश्वास न होते हुए महसूस किया, लेकिन हांग युआन और कुंची उन पर हंसे और उसने कहा, अगर तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते तो तुम ये नहीं कर सकते और हार को अफोर्ड नहीं कर सकते। सही है, वॉन्ग सच में अनसिविलाइज्ड है। बुरे स्टूडेंट्स शैतानी करते हैं। ग्रेड 1 की क्लास 1 में दोपहर को विल्डरनेस सर्वाइवल कोर्स एग्जाम था। अगले ही पल इंस्ट्रक्टर ने जंगल में समझाया, विल्डरनेस एक्वाटिक एग्जाम में भी दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह ही रिवॉर्ड्स हैं। फर्स्ट प्राइज 888 युआन कैश, सेकंड प्राइज 666 युआन और थर्ड प्राइज जैसा कि आप जानते हैं। स्टूडेंट डरते हुए इंस्ट्रक्टर की बातें सुन रहे थे। उसने समझाया कि एग्जाम में 3 मेन आइटम्स हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, ट्री क्लाइंबिंग, स्विमिंग और 2 लकड़ी के टुकड़े रगड़कर आग लगाना। वॉन्ग ने अपनी आंखें पतली की और कहा, लेकिन हम सुबह के 2 थ्योरी एग्जाम्स में उसे नहीं हरा पाए तो हमें दोपहर को विल्डरनेस सर्वाइवल और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में उससे बदला लेना होगा। लू ने अग्रेसिव तौर पर कहा, तुम्हें इससे आगे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर उसे हराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और अपनी पिछली शर्मिंदगी का बदला लूंगा। एग्जाम ट्री क्लाइंबिंग से शुरू हुआ। लिंच आगे बढ़ा, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए। लू और वॉन्ग बेस पर मेहनत कर रहे थे और धीमी आवाज में गाली दे रहे थे। धट, मैं उसकी परछाई भी नहीं देख सकता, वॉन्ग ने भड़बड़ाया। उसने ट्री क्लाइंबिंग में पहले ही फर्स्ट प्लेस सिक्योर कर ली है, लेकिन लिन का ध्यान उन पर नहीं था। उसका ध्यान चिन जैन पर था। वो नीचे स्ट्रगल कर रही थी, सबसे आखिर में खत्म करते हुए। लिन ने शांति से उसकी हार नोट की, जानते हुए कि वो स्विमिंग राउंड के दौरान कॉन्फिडेंस रीगेन कर लेगी। आग बनाने के फेज में लिन ने और ज्यादा जोर लगाया, गैप को और बढ़ाने के लिए निश्चय था। लू ने अपने दांत कसे, उसकी हाथ की स्पीड इंसेन है। वॉन्ग ने फ्राउन किया, मुझे याद है कि वो क्लास में पहले इतना तेज नहीं था। दोनों के चेहरों पर जलन झलक रही थी जब वो देख रहे थे। आखिर में स्विमिंग का नंबर आया। शिन चिन हान लिन के साथ नांगयन दुओ को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ी। वॉन्ग डिसबिलीफ में घूर रहा था। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि लिन तेज हो सकता है, लेकिन जिन अचानक इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रही है? उसने अपना सर हिलाया, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बस घबराहट है। जब विल्डरनेस सर्वाइवल एग्जाम खत्म हुआ, लिन और शान पक्के तौर पर आगे थे। वॉन्ग और लू एक बार फिर से हारकर चुप हो गए। उनका घमंड चूर हो गया था। इंस्ट्रक्टर की आवाज ने शांति को तोड़ा। आपने 1 महीने से ज्यादा समय से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की है। आज हम आपके रिजल्ट्स टेस्ट करेंगे। अरीना में आओ, टॉप 3 को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अपनी जगह के लिए जोर से लड़ो। दोपहर को मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में वॉन्ग और लू की उम्मीदें फिर से जगा दी। दोनों उत्सुक थे, उनकी आंखों में निश्चयता की आग जल रही थी। तो क्या हुआ अगर हम रिटन टेस्ट और सर्वाइवल स्किल्स में हार गए? वॉन्ग ने बड़बड़ाया। मार्शल आर्ट्स क्लास में असली स्टैंडर्ड फिजिक, फिटनेस और मार्शल आर्ट्स एबिलिटी होती है। लू ने अपनी मुट्ठियों को कसा। सही है, कंपटीशन सब कुछ प्रूव कर देगी। मैं नो मैटर व्हाट फर्स्ट प्लेस लाऊंगा। मैचेस शुरू होने से पहले इंस्ट्रक्टर आगे बढ़े। ये एग्जाम एक फिजिकल टेस्ट से शुरू होता है। आप में से हर एक 3 डेटा पॉइंट्स को मापते हुए एक वार्म अप पूरा करेगा। 100 मीटर स्प्रिंट, 1 हैंडेड बारबेल लिफ्ट और वर्टिकल जंप हाइट। सीन लिन जिचिन की तरफ बढ़ा। वो ट्रैक पर फट गया। 100 मीटर्स 7.78 सेकंड्स में पूरा किया। अगले उसने बारबेल को पकड़ा, एक हाथ से 330 किलोग्राम उठाया। आखिर में वो उछला, सीधे हवा में 2.8 मीटर ऊपर गया। तीनों रिजल्ट्स ने उसे टॉप पर रखा। जिचिन शांत लेकिन फोकस ने खुद से सोचा, सिर्फ वॉन्ग और लू से थोड़ा ज्यादा जोर लगाया। जरूरत से ज्यादा उन्हें प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी नंबर
व्यूअर्स खुद बोल रहे थे वो अनोखा था। लू और डिसबिलीफ में था और बोला ये मुझसे भी तेज है। 100 मीटर स्प्रिंट में उसके हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का टॉप स्कोर था। लिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगता। क्या ये हो सकता है कि उसकी बॉडी हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के समय तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी? अगले पल दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी और लुओ ने कहा तुम सही हो, फिजिकल टेस्ट हारने का मतलब स्पैरिंग मैच हारना नहीं है। हमारी मार्शल आर्ट स्किल हमारे पीयर्स से कहीं ज्यादा बेहतर है, तो अभी भी हमारे पास मौका है। अगले ही पल फिजिकल टेस्ट के बाद सभी रिंग की तरफ बढ़े और कम्पीट करना शुरू किया। जिचिन ने कहा लेकिन क्योंकि मेरा फिजिकल टेस्ट डेटा अच्छा था किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि नाउन के 2 जायंट्स भी इस बार जल्दी से मूव नहीं हुए और पहले ऑब्जर्व करने का फैसला किया। टीचर ने कहा लुओ आओ और जिचिन के साथ एक स्पैरिंग मैच खेलो। लुओ जिचिन के सामने आया लेकिन उसने बस कहा समय बचाने के लिए मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा और उसने लुओ के सामने एक तेज पंच छोड़ दिया और वो एक कागज की तरह अरीना से पूरी तरह बाहर गिर गया। सभी स्टूडेंट्स को क्लास खत्म होने से पहले पूरा करने के लिए मैं सिर्फ स्पीड बढ़ा सकता हूँ और अपोनेंट को सेकंड्स में ही मार सकता हूँ। वॉन्ग और लुओ दोनों को मुश्किल से यकीन हो रहा था जो उन्होंने देखा। लुओ ने अपने कपड़ों को भिगोने वाले पसीने को पोंछा, बड़बड़ाते हुए कहा कि जिचिन ने जरूर फिजिकल टेस्ट में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई होगी, वरना कोई उससे कैसे कम्पीट कर सकता है। उस पल हैंग युएन अरीना में आया। उसने अपनी चिन गर्व से उठाई और ऐलान किया मैंने पहले ही वार्म अप कर लिया है, मैं पीक कंडीशन में हूँ, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? लुओ ने मुस्कुराया और रिंग में आया। उसकी आवाज एरोगेंस से भरी हुई थी। आधा मिनट ही काफी है तुम्हें गिराने के लिए। अगर तुम मुझे चैलेंज नहीं करोगे तो मैं इसके बजाय जिचिन से लड़ूंगा। हैंग युएन पीछे नहीं हटा। एक चिल्लाने के साथ वो आगे बढ़ा, किक्स की बौछार करते हुए। लेकिन लुओ ने एक वार को हवा में ही पकड़ लिया, घुमाया और हैंग युएन को रिंग से बाहर फेंक दिया जैसे कि उसमें कोई वजन ही ना हो। अरीना में शांति छा गई जब हैंग युएन जोर से जमीन पर गिरा। मैच एक पल में ही तय हो गया। उसने साइड में थूका, उसकी छाती सांस ले रही थी। हैंग युएन उसने कहा जितने लोगों से मैं लड़ा हूँ तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे अच्छी थी। प्योर स्किल के मामले में मैं तुम्हें क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग भी कहूंगा। उसकी बातें मजाक और ना चाहते हुए प्रशंसा का मिश्रण लग रही थी। लेकिन टेंशन कम होने से पहले जिचिन आगे बढ़ा और रिंग के किनारे पहुंचा। लुओ ने कहा बस इस मौके का फायदा उठाओ और प्रगति करो, वरना कोई भी स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। आओ कौन डरता है तुमसे? और वो अपने दिमाग में मुस्कुराया और एग्रेसिव तौर पर एक पंच मारा और कहा मुझे कोशिश करने दो, मैं तुम्हें सिर्फ एक हाथ से हरा दूंगा। जिचिन ने कोई एक्शन नहीं लिया और शांति से ऑब्जर्व किया जब वो करीब आया, लेकिन अचानक उसने उसकी जगह ले ली और बच गया। लुओ को यकीन नहीं हुआ कि अचानक क्या हुआ, लेकिन इस पल जिचिन ने उसकी बैकबोन पर एक पंच छोड़ दिया। उस पल लुओ पूरी तरह से अरीना से बाहर गिर गया। सभी स्टूडेंट्स उत्साह से कह रहे थे वॉन्ग तुम्हारे भाई लुओ का इतना बुरा हाल हुआ है, तुम ऊपर जाकर बदला क्यों नहीं लेते? एक और लड़की ने कहा सही कहा, नांगयोन सिटी के टॉप स्टूडेंट का गौरव तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना है। अचानक वॉन्ग भी अरीना में आया और कहा तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो, मैं स्टेज पर जाने ही वाला था और ये सब बेकार स्टूडेंट्स बस चुप हो जाओ और मैं जरूर लिंग जिचिन को क्रश कर दूंगा। लेकिन जिचिन पूरे सीरियस मूड में था और वॉन्ग को जिचिन के सामने एक बड़े दीवार की तरह महसूस हुआ जैसे वो एक जायंट हो, और उसने कहा जो भी आएगा मैं जरूर उसे हराने का रास्ता ढूंढूंगा। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सायनारा।